हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ। और इधर ये इंसान को देख लीजिए, आज भी हम लोग मैचिंग पहने हैं। तो ये भी ये रहे वाइट एंड रेड कुर्ता। इनका जो कुर्ता था, इनका ये रहा। ये फुल लुक फ़ोटो में ही दिखेगा अच्छे से, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। और साथ में ही पूजा का सामान वगैरह ये सब भी हम लोग ले ही लिए हैं। और मैं भी इधर फुल्ली रेडी हूँ। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर बारिश हो गया ना तो फिर सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और निकलने के बाद था 3 बजे मेरा, क्योंकि 2 बजे से 4 बजे तक होगा। तो अभी 3:30 हो गया है। कल रात को हम लोग इतना ही लेट आए ना, तो मैं खुद 3:30 बजे सोई हूँ और 9:30 बजे सो के उठी हूँ, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है, वरना सर वगैरह ये सब दुखते रहता है। तो इसी वजह से आज पूरा शेड्यूल लेट हो गया। मैं सुबह नाश्ता वगैरह ये सब कुछ भी नहीं की। दोपहर को अभी जस्ट थोड़ा सा खाना खाई हूँ, क्योंकि साड़ी वगैरह ये सब भी पहनना था ना, हैवी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से क्या है ना कि लेट हो गया। 3:30 बज रहा है। तो वैसे 4-5 बजे तक चलते ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा रात होगा ना तो तभी दुर्गा माँ को लेकर के जाएंगे। और आज लेकर के जाएंगे भी या नहीं वो भी नहीं पता है। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। बाकी का कहानी, बाकी का बात मैं आप लोगों के साथ आगे चल के करती हूँ। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए। एंड आई होप आप लोग को आज का ये ब्लॉग देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी आ गए हैं हम लोग पूजा सामग्री लेने के लिए, और साथ में ही ना चेंज पैसा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो लगेगा ही मंदिर में। और आलता सिंदूर वगैरह ये सब क्या है ना कि यहीं से ही ले लूँगी। इतना लंबा लाइन लगा है, देख के मतलब पूरा हैरान हो गई हूँ कि क्या ही करूँ। इतना लंबा लाइन लगूंगी भी तो कैसे, पूरा पंडाल के बाहर तक का ये लाइन है। समझ में नहीं आ रहा है किधर लाइन लगूं। पहली बार मैं देख रही हूँ कि बोरन करने के लिए इतना ज़्यादा ही भीड़ है। अभी लाइन लगे हुए मुझे 1 घंटा हो चुका है, और अभी भी देख लीजिए कि इतना लंबा लाइन आगे बचा हुआ है। तो क्या है ना कि मेरे पैर में दर्द होने लगा और मैं थक के बैठ गई हूँ। अब मुझसे नहीं हो रहा है इतना देर खड़े रह रह के। और साथ में ही इतने ज़ोरों का पानी प्यास लग रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और इसी बीच में क्या है ना कि मैं जो थाल लेकर के आई थी माँ को बोरन करने के लिए, तो वो सब कुछ मैं सजा करके रख ली हूँ। वैसे यहाँ पर 2 बजे से स्टार्ट तो हुआ है, और 2 बजे से जो जो लोग लाइन लगे थे ना वो लोग का अभी ख़त्म हो रहा है। 4 साढ़े 4 अभी बज चुका है, और अभी मेरा पारी कब आएगा नहीं पता। मुझे तो ऐसे लग रहा है ना कि 6 तो बज ही जाएगा, इतना लंबा लाइन देख करके। हाँ, बस नहीं है। একদম নিচে আছে ভেতরের দিকে।
4-5 दिन ये दुर्गा पूजा का कैसे बीता पता ही नहीं चला। उमा आई और आज देखिए चले भी जा रही है। उमा मतलब माँ दुर्गा। माँ दुर्गा अपने मायके आती है और उनको बेटी के स्वरूप में पूरे देश भर में पूजा जाता है। खासकर कोलकाता में उनको बेटी के रूप में पूजा जाता है और ये माना जाता है कि उमा अपने मायके आई है और यहाँ पर जितने भी दिन रहती है बहुत ही सारे धूमधाम से होई हुल्लोड़ से हम लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। लेकिन देखिए ना, दिन इतना जल्दी बीत गया कि उमा चली भी जा रही है और माँ को सबसे पहले बोरन करते हैं। पान से सबसे पहले बोरन होता है, दिया जलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कूलर चल रहा था इसलिए कोई दिया नहीं जलाए। साथ में ही धान दुब्बो फूल ये सब से आशीर्वाद देते हैं ताकि उमा जल्दी आए वापस हमारे बीच में। मुँह मीठा करवाते हैं, पानी पिलाते हैं, साथ में पान का एक खिल्ली देते हैं, सिंदूर लगाते हैं और फिर माँ का आरती करते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद 3 औरतों को सिंदूर लगाने का नियम होता है। मंडप में जितने भी लोग हैं सबको लगा सकते हैं। जो लोग माँ का बोरन कर लेते हैं वो लोग सिंदूर खेलते हैं। जितना मन उतना खेलो, यही एक सुहागन का असली निशानी होता है। इसके बिना सुहागन अधूरी होती है। साल में एक दिन आता है जिसको हर औरत बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती है। यहाँ पर नॉन बंगाली बंगाली सब लोग आते हैं इसलिए इतना भीड़ होता है। और सच बात बताऊँ तो इस बार का दुर्गा पूजा मैं बहुत एंजॉय की। हम दोनों मिलके बहुत एंजॉय किए हैं। हमारा हो गया है 2 घंटे बाद, है ना। 2 घंटा लाइन लग के पूजा किए, उसके बाद अभी हमारा हुआ है। आप मेरे असिस्टेंट सब कुछ पकड़े हुए हैं। असिस्टेंट रास्ते में आते वक्त इतना भीड़ लगा हुआ है। ये सब ये रावण दहन की वजह से हो रहा है। अभी यहाँ पर रावण दहन होगा लेकिन वो सब देखने का एनर्जी अभी है नहीं, क्योंकि रावण जलेगा 9 बजे और अभी बज रहा है लगभग 6, तो इतना टाइम हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। अभी जस्ट पहुँचे हैं घर और लगभग 6:30 बज रहा है। शाम से ऊपर हो चुका है। आज गुरुवार भी है ना, तो आज लक्ष्मी पूजा भी है। वैसे आज क्या है ना कि मैं लक्ष्मी जी का जो कलश होता है ना, तो वो मैं नहीं बैठाई हूँ, स्थापना नहीं की हूँ, क्योंकि सोमवार को ही मतलब 3-4 दिन बाद ही है हम लोग का लक्ष्मी पूजा, कोजागुरी लक्ष्मी पूजा, जो कि शरद पूर्णिमा में होता है। तो उसी वजह से क्या है ना कि मुझे सारा कुछ क्लीनिंग करना है, हटाना है। तो सब करते करते क्या है ना कि कलश हिल जाएगा। आज बैठाऊंगी, फिर सोमवार को भी मुझे बैठाना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है ना कि मैं सोची कि नहीं, जैसे है वैसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि टाइम का भी बहुत कमी था। इतना एक गुरुवार को ना एक मतलब हैक्टिक डे होता है, बहुत सारा काम होता है। भगवान के यहाँ पर छोटा सा मंदिर दिखता है ज़रूर, लेकिन उसमें काम बहुत सारा होता है। तो यही है, तो इसी वजह से ना मैं कुछ भी नहीं की हूँ। लक्ष्मी पूजा का ब्लॉग इसके बाद ही आ जाएगा। बाद बाकी क्या है ना, अभी मुझे कपड़ा भी उठाना है, सब बाहर ही रखा हुआ है। तो मैं तो आप लोग को बोली हूँ कि रोज़ का कपड़ा रोज़ ही मैं धो रही हूँ, क्योंकि सारा कपड़ा जब एक जगह होता है ना, तो नए कपड़े से कलर छूटता है और एक दूसरे में लग जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ख़राब हो कपड़ा कोई सा भी। यही रीज़न है। हस्बैंड जी अभी मुझे छोड़ के फिर से गए हैं ये लोग का भाजी खोजने के लिए। अभी क्या है ना कि नवरात्रि चल रहा है, ये सब त्यौहार का टाइम है ना, तो सब त्यौहार मनाते हैं, तो ये लोग का भाजी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग क्या है ना कि घास वगैरह ये सब लेकर के आए थे हस्बैंड जी, तो ये लोग खा रहे हैं उसी को ही। क्या करेंगे, अब मिल नहीं रहा है। तो एक तरफ से क्या है कि हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं हो रहा है कोई सा भी। मतलब 3 भाजी ये लोग को देते हैं हम लोग, उसमें से कोई सा मिल रहा है, कोई सा नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ भी नहीं।
बाकी खाने पीने का ये लोग का तो भरपूर रहता ही है। हाँ, तो इतने दिन से दुर्गा पूजा फाइनली दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है। कितना प्लानिंग, कितना प्लॉटिंग, कितना कुछ रहता है, कितना कुछ सोचते हैं कि इस कपड़े के साथ ये पहनेंगे, कौन सा कपड़ा पहनने से किस दिन अच्छा लगेगा, सब कुछ रहता है। कितना प्लानिंग रहता है ना। हम लोग तो इस बार पंचमी से ही दुर्गा पूजा देखना स्टार्ट कर दी थी। इस बार सच बात बताऊँ तो बहुत इन्जॉय की हूँ मैं, बहुत, और अच्छे से, मतलब हर एक दिन सेलिब्रेट किए हैं हम लोग दोनों को ही। हाँ, उसके बीच में क्या है कि थोड़ा बहुत हम लोग का नोक झोंक भी हो गया है। जहाँ नोक झोंक नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं होता है, तो ऐसे ही है। और साथ में ही क्या है ना कि आज विजयदशमी के दिन मुझे पैसा भी मिल गया हस्बैंड जी से सुबह सुबह ही। क्या है ना कि विजयदशमी के दिन मतलब प्रणाम करते हैं अपने से बड़े को, तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड जी ही हैं, तो यही है। अभी प्रणाम करने अभी उनका बचा हुआ है, नहीं की हूँ, क्योंकि आए जस्ट निकल गए हैं। अब देखते हैं कब वो आएंगे। शादी के बाद से ही क्या है ना कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं दुर्गा पूजा को। साल भर हम लोग का जैसे भी बीते, ऐसा नहीं होता है ना कि मतलब साल भर अच्छा ही हो, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। हर किसी का प्रॉब्लम होता है, हमारे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन दुर्गा पूजा साल में एक बार आता है। उस चीज़ को हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं, और 4-5 दिन हम लोग ऐसे बिताते हैं ना जैसे ज़िंदगी में और कुछ नहीं है पूजा के अलावा। तो बस यही है, इसी चीज़ को हम लोग एंजॉय करके चलते हैं, इतना मान के चलते हैं। साल भर चाहे जैसा भी जाए, लेकिन ये कुछ दिन हम लोग खूब एंजॉय करें। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ विजया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रावण दहन है, तो विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ विजय, भालोबाशा, प्रीति और शुभ इच्छा, यही है। और क्या ही बोलूँ, बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। बस इतना है कि आप लोग भी बहुत एंजॉय कीजिए आने वाले सालों में, और हम लोग भी ऐसे ही इंजॉय कर पाए। तो इसी के साथ में ही आज के इस ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम है, पूजा करना है। आप लोग को तो मैं बोली ही कि मुझे लक्ष्मी पूजा है, तो मुझे वो पांचाली जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो आरती होता है, आरती भी नहीं बोलते हैं उसको, हम लोग पांचाली बोलते हैं, जो व्रत कथा होता है ना, तो वही अभी मुझे पढ़ना भी है। तो चलिए इस ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दुर्गा पूजा का ये सीरीज़ अब ख़त्म होता है। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।